तो आज आप सभी लोगों को पता है कि संस्कृत समृद्धि जो है उसका आज चौथा स्थापना दिवस है। यानी कि संस्कृत समृद्धि आज आपके सामने 4 साल कंप्लीट कर चुका है। इस उपलब्धि के अवसर में संस्कृत समृद्धि का जो सबसे बड़ी सीढ़ी जो मैं कह सकती हूँ वो आप सभी लोगों का विश्वास है। आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी परिवार की जो पूर्ति होती है वो उस परिवार के सभी क्या होते हैं, सदस्य। हमेशा किसी भी परिवार के तरह है, संस्कृत समृद्धि का नाम ही संस्कृत समृद्धि परिवार है। आप सभी देखते हो कि हम सब एक परिवार के जैसे रहते हैं और उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक अपने से बन पड़ेगा संस्कृत समृद्धि की ये ऊंचाइयां आगे से आगे चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि हम सब मिलकर इसमें मेहनत करते हैं और दिन रात आपकी सफलता के लिए जो भी आपके लिए उपयोगी होता है। 4 साल में आपने देखा होगा हर महीने संस्कृत समृद्धि अपने आप में नया अपडेट करता है, चाहे फिर वो कंटेंट हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे उसका क्लास का शेड्यूल हो। हर तरह से आपके नवाचार जो है वो हम करते हैं और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि आज इस मुकाम पर हम हैं तो संस्कृत समृद्धि की चारों प्रगतियां अपनी चरम सीमा पर हैं। पहली, आप सभी लोग, पहला पायदान आप सभी विद्यार्थी जिसके विश्वास पर हम ये सब कर पाए और आप ही संस्कृत समृद्धि की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा पायदान संस्कृत समृद्धि के अपने आप में पिलर जिनको मैं कह सकती हूं एज ए एम्प्लॉय संस्कृत समृद्धि के, जो एक बहुत बड़े विश्वास के काबिल तारीफ हैं, जिन्होंने आंख बंद करके ना दिन देखा है ना रात देखी है। कोई शेड्यूल नहीं होता। हम अगर किसी को कोई काम के लिए बोलते हैं तो हमें फिर भी ये बोला जाता है कि मैडम ऑफिस का टाइम ओवर हो गया, पर मेरा स्टाफ कभी ये नहीं बोलता है कि ऑफिस का टाइम ओवर हो गया, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। तीसरा पायदान, आप सभी ये देखते हैं कि संस्कृत समृद्धि की जो ये विशेषता है या ये जो गुणवत्ता है, इन सब में आप सभी के सहयोग के माध्यम से एक अदृश्य ताकत का वो विश्वास, जिसके बलबूते पर आज हम सब मिलकर यहां तक पहुंच पाए हैं। और वो अदृश्य ताकत आप सब का विश्वास के तौर पे मैं ये कहूं, जो भी उसको हम ईश्वर नाम दें, माता रानी नाम दें, या भगवान नाम दें, या फिर मां सरस्वती नाम दें, उन सब का एक ही नाम मैं देती हूं और वो है कर्म। वो कर्म ही हमारी ताकत, वो कर्म ही हमारा ईश्वर है। और चौथा जो नाम आपन दे रखा है कि समृद्धि, जो मेरा सबसे बड़ा पिलर है। आज मैं ये कहूं ये समृद्धि 5 साल की है और संस्कृत समृद्धि को कितने साल हो गए हैं? 4। एक महिला के लिए, एक माँ के लिए कोई काम से बाहर निकलने में सबसे बड़ा योगदान होता है तो बच्चों का होता है। ये मैं कहूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ अपने आप में कि इस बच्चे ने जब से 3 महीने का था तब से मेरा हर काम में सपोर्ट किया है। आज भी जब मैं बैठती हूँ, तुम क्या ही बात करोगे, तुम्हारे लिए मैं पेपर बनाऊंगी तो आंसर की का मैच भी समृद्धि करवा देती है। इसको ये पता है क्लास का क्या शेड्यूल है, कैसे लेना है, कैसे करना है। तो ये भी मेरे सामने ये 4 पिलर जो मिलकर काम कर रहे हैं, इनमें से एक भी कमजोर हो तो शायद आज इस मुकाम पर अपन नहीं पहुंच पाते। जैसे एक बच्चे को मैं कहूं, अगर बच्चे का सपोर्ट नहीं हो तो आज मैं फ्री हैंड होकर काम नहीं कर सकती। अगर मेरा स्टाफ मेरा सपोर्ट नहीं करे तो मैं कुछ भी करने की सोचूं, वो मेरा काम आगे नहीं बढ़ेगा। आपको बोल दिया टेस्ट है तो है, मेरे को बोलना और आपको सुनना, बाकी काम इनका होता है। तीसरी बात जो आती है, मैंने बोला कर्म। मैं ये सोचूं आज 4.25 लाख बच्चे हैं, हो गया, अब तो कोई नहीं है, ठीक है, कर लिया सारा। और यदि अपन अपने आप में नवाचार नहीं करेंगे, अपडेट नहीं रखेंगे तो हमारी ग्रोथ आगे नहीं जाती। और चौथा, आप लोग, अगर आप लोगों पे विश्वास कायम नहीं रहा, एक बार आपके साथ चीटिंग हो जाए, एक बार आपके साथ यूं लग जाए यार गलत फंस गए, तो आप दूसरे को रोकोगे। परंतु मैं ये आपसे बिना पूछे कह सकती हूँ कि आज मेरे से जुड़ा हुआ कोई भी बच्चे को यदि कोई ये पूछ लेता है कि हाँ तू संस्कृत समृद्धि में जा रहा है, क्या वहाँ पे एनवायरनमेंट और वहाँ का कंटेंट, वहाँ की पढ़ाई बेटर है, तो मेरा विद्यार्थी यही बोलता है कि तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तो वहां आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। और वही भरोसा जो है वो मेरे को बहुत बड़ी ताकत देता है। और मेरे को 16 घंटे हो, चाहे 17 घंटे हो, चाहे 18 घंटे हो, कैपेसिटी ये देता है कि मैं काम कर सकती हूँ। तो आज के इस स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और संस्कृत समृद्धि के परिवार का यूं ही आप सहयोग करना, सपोर्ट करना, और आगे से आगे जो भी कमियां हैं आपको लगे कहीं भी, बेशक
हक से आप उन कमियों को उजागर करना। आपने देखा होगा, हमने हमारे जीवन में खास तौर पे, मैं ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैंने कभी भी कमियों को छिपाना सीखा ही नहीं है। कभी हम किसी के साथ झूठे कमिटमेंट नहीं करते। जो कार्य अपने से बन पड़ता है, होता है, उसके लिए फिर जी जान लगा देते हैं। आपको यदि बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ टेस्ट सीरीज का। बोलना बहुत आसान है, मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है, किसी भी काम को शुरू करना आसान है, परंतु उसको खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती है। आप सब जानते हो इस बात को। क्लास स्टार्ट हो गई, बहुत सी जगह आप लोग जाते हैं, स्टार्ट होती है, महीने भर आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो डेमो डेमो के चक्कर में वहीं वहीं चक्कर काटते रहते हैं और साल भर तक आपकी क्लास आगे तक नहीं बढ़ती है। यदि यहाँ क्लास नहीं है तो टेस्ट, टेस्ट नहीं है तो प्रैक्टिस, अभ्यास कार्य। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं मेरी ईमानदारी से और कर्तव्य से आपके साथ काम करूं, और इसी का जो सहयोग रहा है, इसी के सामने जो हमारी सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है, जिसमें मैं सबसे पहले अपने मन में जिनको सबसे पहले स्मरण करके अपनी आंखें खोलती हूँ, और वो सभी शक्तियों का रूप है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती के बिना हमारा कोई औचित्य नहीं है। ये माँ शारदे जो हम सभी लोगों का अंधकार हटाकर हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। तो हम सभी सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और माँ सरस्वती को याद करते हैं। इससे मैं ये कहती हूँ कि इस याद के पीछे आप देखते हो बहुत बड़ा पावर होता है। जब हम लोग सब जगह से एकदम कहते हैं ना, एकदम अंधकार आ जाता है, और आंख बंद करके हम यदि माँ का स्मरण करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, यहां तक कि आप करोगे तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा, घर का वातावरण भी पॉजिटिव होगा, और आपके घर में भी शांति रहती है, आपके मन में भी शांति रहती है। आधी से ज्यादा जनरेशन, या मैं कहूं 90% लोग, यहां मैं कक्षा में ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग हैं, आप आधे से 90% लोग मानसिक रूप से दुखी हैं। मानसिक रूप से दुखी हैं 90% लोग। परंतु ये इस सृष्टि का नियम है। मुझे बताओ, सुखी कौन था और कौन है और कौन रहेगा? आज किसी भी को भी अपन उदाहरण के रूप में याद करें, जिनको हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, हे भगवान मेरे साथ ये करना, तो भगवान तो खुद भी जब से इस प्रकृति में आए हैं चुनौतियों का सामना ही किया है। आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप उसी को उठाओ। भगवान श्री राम, जब से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, पता चला कि जीवन शुरू ही हुआ है, और आप देखते हो कि रात को तैयारियां हो रही हैं कि सुबह राज्याभिषेक होगा, और रातों रात पूरी किस्मत पलट जाती है। 14 साल तक वनवास झेला। अब आदमी बुरे समय को कब काटता है कि चलो अपना कोई नजदीकी आदमी साथ हो तो कैसे जैसे करके बुरा समय कट जाता है, पर राम के साथ तो वो भी नहीं है। सीता का भी हरण हो गया था, सीता को प्राप्त किया, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अपन ये कहें कि विश्वास नहीं है लोगों में। आप बताओ, सीता जैसा भगवान श्री राम को सब कुछ दिखता है, त्रिकाल दृष्टा थे, परंतु लोगों के लिए परीक्षा तो उनको भी लेनी पड़ी। वनवास के बाद में जैसे ही भगवान श्री राम सीता का मिलन होता है, आप देखते हो कि भाई चलो कोई बात नहीं, जवानी तो चली गई, परंतु अब जिंदगी बच्चों की खुशी में, और आदमी उस दुगुनी खुशी के लिए इंतजार करता है। और आप देखते हैं कि माँ सीता का क्या कर दिया जाता है, परित्याग कर दिया जाता है। जिनके लिए 14 साल लड़े, और उनका क्या कर दिया जाता है, परित्याग। तो कौन? श्री कृष्ण। क्या श्री कृष्ण ने जैसा चाहा उनको वैसा मिला? तो अपन तो है ही क्या, ऐसा कौन ऐसा होता है? तो ये चीजें होती है ना, ये प्रकृति का एक पहलू होती है। आपके कोई शारीरिक व्याधि हो, मानसिक पीड़ा हो, घर में कोई ना जाने गलत आदमी डल जाता है या गलत आदमी हाथ लग जाता है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता है। ये सारा उस ईश्वरीय देन है। उसके चक्के में न जाने कौन सा ऐसा कंकर डल जाता है जो हमें पूरे जीवन उसको भुगतना पड़ता है। परंतु वहां यदि हमारा ये बिलीव काम कर लेना कि जो ईश्वर ने मुझे दे दिया, मुझे उसको स्वीकार करना है और इसी को लेकर मेरे जीवन को मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, आपको पावर मिलता है और ताकत मिलती है। जब भी आप दुखी होते हैं, आप आंखें बंद करके, कुछ भी नहीं है, माँ सरस्वती को यदि आप याद करते हो तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव और किसी के साथ गलत ना करने वाला बनना होगा। तो देखिए, इन 4 साल के एक्सपीरियंस में मैं यही कहती हूँ,
बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से गलत लोग भी हमें मिले, बहुत से अच्छे लोग भी मिले, और बहुत बड़ा प्रयास भी हम सभी ने किया, परंतु इस रूप में हमने अच्छी तरह से एक भरसक प्रयास किया। अच्छे लोग भी बहुत मिले, गलत मिले, उनसे सीख मिली, अनुभव मिला। जिन्होंने चीटिंग की उनसे अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला, और हमने काम को और ढंग से करने का प्रयास किया। तो हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की विपदाएं आती हैं, अंत में जीत किसकी होती है? विजय श्री की। अंत भला तो सब भला। यदि हमारी उपलब्धि बन जाती है तो सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो हम सभी लोग सबसे पहले माँ सरस्वती को याद करते हैं, और सरस्वती माता को हम जो है वो सबसे पहले प्रणाम करेंगे सभी लोग। ठीक है, आग नहीं जलेगी। आप तिलक करोगे ना? सबसे पहले तिलक करो। हाँ, करो करो। अंगुली बता रखी ना मैंने, कौन सी? ये वाली। हाँ करो, निकालो। हाथ जोड़ो। उधर की साइड पंखा नहीं है, उधर करके जला के बता। ये माला पहनाओ। हाँ, माँ सरस्वती को पहनाओ एकदम अच्छे से। शाबाश। चलो, तो देखिए, माँ सरस्वती आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे, और आप सभी के अज्ञान को दूर करके आप सब, मैं भी उम्मीद यही करती हूँ कि अगले 5वें स्थापना दिवस पर आप अपने अपने विद्यालयों से छुट्टी लेकर आए कि मैडम हम संस्कृत समृद्धि। और वो बात अलग है, शुरू में सभी बोलते हैं, फिर क्या बोलेंगे? छुट्टी नहीं है, दूर है, आना नहीं होगा, ये होगा, सॉरी लेट हो जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं, बट मुझे पूरे खुशी रहेगी इस बात की कि अगले स्थापना दिवस पर आप सब अपने अपने विद्यालयों में पोस्टेड रहें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और यूं ही संस्कृत समृद्धि का हमेशा सपोर्ट करते रहना, हमेशा आप अपना साथ देना। जहां भी हम गलत लगे बेशक आप हमारे को बताना, ठीक है? जहां भी आपको ये लगे संस्कृत समृद्धि यहां पर और बेटर कर सकती है, वहां पे मैंने कहा ना कि परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर ही परिवार की ताकत बनती है। उस परिवार का विच्छिन्न होना अपने आप में स्वाभाविक है। जिस परिवार के सदस्य इधर उधर बिखरने लग जाते हैं, परिवार के सदस्य ही परिवार के बारे में नकारात्मक बोलने लग जाएंगे, उस दिन उस परिवार का पतन निश्चित है। ले आओ वो। तो आप सभी इस खुशी के अवसर पर, इसको उठा लो, आपको कैसा फील हो रहा है पहले तो ये बताओ, या यूं ही जबरदस्ती मैंने बोलकर बैठा रखा है? या भावुक होने का कोई टाइम नहीं है। देखो, मैं ये बोल रही हूँ, ये अच्छी बात होती है कि हाँ, कोई अपन कोई बुरा टाइम थोड़ी ना है जो यूं एकदम कहीं से कहीं खोने लग गए और सोचने लग गए हैं। ये संस्कृत समृद्धि के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 4 साल अपन ने एकदम से, और अब व्यक्ति शुरुआत में ही तो किसी चीज से डरता है, शुरुआत ही तो अपने आप में ज्यादा प्रयत्नशील होती है, उसके बाद में तो किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होती है। तो जब शुरुआत को हमने इतने अच्छे से पार किया है तो आगे तो कौन रोकने वाला है? और आप सब यदि साथ हैं तो कोई रोक ही नहीं सकता है। रोक सकता है क्या? कभी नहीं रोक सकता। आपने कहीं पढ़ा होगा कि परिवार के बहुत से लोग, उस परिवार का पतन निश्चित हो जाता है। जैसे सिंगल सदस्य भी अपने परिवार से क्या करने लग जाता है? नफरत करने लग जाता है, परिवार से छिपकर कोई कार्य करने लग जाता है, परिवार से अलग हटकर कुछ सोचने लग जाता है, तो उस परिवार का पतन क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। परंतु संस्कृत समृद्धि के परिवार के सदस्यों का यह सबसे बड़ा बड़पन है कि आप हमेशा साथ थे, हैं, और विश्वास है कि आगे भी रहोगे क्या? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, चलो अब ये भी फ्रेंकली, ये तो चीजें साइड में, ये केक तो मैं तभी काटूं जब आप सच सच ये बताओगे क्या वास्तव में संस्कृत समृद्धि में आप आकर, यहाँ सबको सुनाने के लिए नहीं, देखो मैं भी सीधा सही बात बोलती हूँ ना, कभी गलत नहीं बोलती, सबके सामने बोल रही हूँ,
तो आपको भी खुली छूट है। क्या संस्कृत समृद्धि में आने के बाद यूं पछतावा हो रहा है कि यार गलत फंस गए? बिल्कुल ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब इसमें आ रही होंगी ना फोटो वोटो? आ रही हो, ठीक है। तो अब एक बार आप सभी लोग सबसे ही ये मैं तो क्या ही काटूं, आप सभी लोग काट लेंगे। चलो समृद्धि काटेगी, फिर सबको शेयर कर देंगे। तुम किस लिए आए हो आज? केक काटने? चलो केक काटने, आपको क्या पता है कि यहाँ पे केक आएगा? चलो ठीक है। तो आप सब लोग, क्योंकि देखो सब मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी और अव्यवस्था हो जाएगी, है ना, इसलिए ठीक है। चेयर को पास करो भाई। बिना बोलने वाले बच्चों से तो हम केक कटवाएंगे ही नहीं। ये बोलने वाला बच्चा, गूंगे बच्चों से तो क्या ही कटवाएं। बोलने वाले हो तो कुछ बोल के बताओ इनको। बोल दिया ना? चलो इसको बोलना नहीं आता है। चलो केक काटो। फिर कैसे काटते हैं पता है आप सबको? आपको मालूम है? तो आप राहुल अंकल की हेल्प ले लो। आप नहीं, चलो भाई अकेले ही काटेंगे। हाँ, बस 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 बस। अब आप सब लोग काट लो और खा लो। ठीक है, आपको खिलाया जाए सबसे पहले। लाओ। आप सभी लोग, जैसे यार मैं इसमें इसको काटते तो सब लोग तभी मजा आता। क्या चीज है? ना ना, कोई जरूरी नहीं है। ऊपर देखो। थैंक यू बोलो। ले उधर रख। बेटा तेरा नोजी है ना? सुन, तेरी नोजी आ रही है। हम्म। तो देखिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और संस्कृत समृद्धि परिवार की तरफ से आप सबके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को इस स्थापना दिवस की बहुत ही शुभकामनाएं, क्योंकि जो मैम ने प्लेटफॉर्म तैयार किया ना, वो हमारे जीवन की सीढ़ी है एक। क्योंकि मैं गांव से आया हूँ, हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ, मनीष मेरा नाम है। तो मैंने शिक्षा शास्त्री की है और शास्त्री की है। पढ़ा मैं संस्कृत पहले से भी हूँ। जो मैम से पढ़ा है वो कुछ अलग ही मेरे को लगा है। मैंने 2023 में मैम का ऐप लिया था पहले, फिर मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी की थी उससे। तो मैं जब देने गया ना एग्ज़ाम में, तो मैं पहले की बात बताता हूँ। एक लाइब्रेरी में बैठा था, जो मैडम ने नोट्स करवा रखे हैं, जो मैम बताती है ना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब करना चाहिए आपको, का ये याद करना है। मैंने उनको एक पेजे में उतारा था, उतार के और मैं चला गया पेपर देने के लिए। और वो लाइब्रेरी मेरे को बोल रहे थे तू ये क्यों पेज खराब कर रहा है भाई, तू इससे अच्छा तो कोई टॉपिक निकाले जो तेरी याद नहीं है, वो तू याद कर ले उसको। मैं क्या, ठीक है, जो अपनी अपनी अवधारणा है वो उस हिसाब से करते हैं। तो मैं उसको लेके चला गया। मैं एग्ज़ाम देने वाला था उससे पहले, मतलब कि एंट्री से पहले मैं उस एक पेजों को पढ़ के गया पूरा। तो उसमें मैंने कहा ठीक है अभी आ गया। तो अंदर गया, जाते एंट्री की, सब कुछ हो गया, एग्ज़ाम करने लग गया। 9वां क्वेश्चन आया मेरे, मैम का जो एजिटेड वो बता रखा था वो एक वही आ गया। फिर सूक्त में आए, सूक्त में आ गए मेरे पर्सन। मेरे उसमें पेजेस मैंने कम से कम 20% लिखे थे, 20 में से 7% आए थे मेरे। तो मैं आया, मेरे एक था मैं कब वो लाइब्रेरी में जाऊं और कब उनको बोलूं ये देख ये पेजा है। 20% बनाए थे मैंने और 7 मेरे आ रखे हैं इसमें से। मैं गया लाइब्रेरी में, जाते ही पहले बार तो मैं घर पे नहीं गया, वो उनके पास गया। मैं गया देख 20% थे और 20 में से मेरे 7 सही हुए हैं ये करके। तो अच्छा यार फिर तो बढ़िया है तेरा का, ये है और है। उसी दिन से मेरे में हो गया, मैं क्यों एक बार ऑफलाइन करनी है मेरे को। हाँ हो जाए तो ठीक है, अच्छा है, बात है वी सेकेंड ग्रेड में। और ना होगा तो मेरे को ये है कि आगे के लिए मेरे को लिए बहुत सीखने को मिलेगा इससे भी। और मैं तो मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको ऐसा मिल गई है मैडम पढ़ाने वाला। वरना देखो पढ़ते सभी हैं, तैयारी सभी करते हैं, यहाँ आए हैं तैयारी करने के लिए आए हैं, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आता है। फिर एक यही होता है कि आप उस तैयारी को किस हिसाब से कर रहे हो,
किस हिसाब से ध्यान दे रहे हो। अब अदर कोचिंग में मेरे रूम पार्टनर में है, पीजी में मैं रहता हूँ, तो 3 रूम पार्टनर है मेरे, तो वो तीनों आते हैं, वो कहते हैं सुबह से शाम तक भैया हमारी क्लास लगती है। मैं कहता हूँ फिर आप रिवाइज कैसे करते हो? क्या रिवाइज का टाइम ही नहीं मिलता। मैं क्यों, आप क्लास में बैठते कैसे हो? क्या बैठते भैया, जाके एलसीडी पे होती है उसमें देखते हैं, जो छाप लिया वही आके याद कर रहे हैं। मैं क्यों यार, ठीक है ये तो सब है। फिर मैं क्या तुम्हारा तो अच्छा है, आप तो मतलब कि अच्छी तरीके से कर लेते हो। मैं क्या भाई, पर्सनल पूछती है मैडम जाके, है ना। मैं अब उनको रूम में वालों को सुना रहा हूँ, उनको पढ़ती पढ़ता से कोई मतलब नहीं है, मैं उनको सुनाता हूँ रूम पे। वो बोलता है यार तू क्या सारा दिन करता रहता है। मैं क्या मैम सुनेगी यार मेरे से, कल जाती एक बार सुन ले तू मेरे से। वो साइंस से है, कोई किसी से है, एक आरएस की तैयारी कर रहा है, मैं आरएस वाले को पकड़ लेता हूँ। वो थोड़ा ऐसा है कि उसका हुआ नहीं है, तो फाउंडेशन बेंच में है, तो मैं उसको बोलता हूँ मैं, या तू फ्री है, तू मेरे से सुन लिया करे, जो तू चाहे तू कुछ भी कर लिए। क्या यार तू ऐसा करता है, क्या चलो कोई बात नहीं सुना दे। मैं उससे, मेरा थोड़ी ज्योग्राफी ठीक है, अच्छी है, तो मैं ज्योग्राफी अच्छी है, तो मैं उसको मैं कहता हूँ तू ज्योग्राफी का मैं तेरे से सुन लूँगा, जो तेरे को कराना है वो करा दूंगा मैं, तो तू मेरे से संस्कृत का सुन लिया करे। मैं उसको पूरा का पूरा सुनाता हूँ जो होता है। अब यहाँ आने के बाद मैं सोचता हूँ कई बार, मैं कि यार यहाँ आने के बाद क्या होता है ऐसा, कि मन में तो बहुत होता है कि यहाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, अरे यहाँ आती फिर वो पेन रुक जाता है ऐसे कर। अब मैम आती है पास की तरफ, ये देखती है, तो मैं क्यों अब एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं क्यों, ये होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैम, मैं तो शुक्रिया अदा यही कर रहा हूँ कि मैम बहुत है हमारे लिए, सब कुछ है। मैं लग गया तो मेरा तो पूरा परिवार इनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा है। और स्थापना दिवस की जैसे मैम करने कहा है, तो मैं तो जिंदगी भर तक यहाँ पर आता ही रहूँगा जब तक मैं हूँ। और ये संस्कृत समृद्धि तो अमर है, ये तो रहेगी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैंने बहुत देखी है मैम के मुंह से। क्या मुझे पृथ्वी आज तक मैंने सही नहीं पढ़ा था, मैम ने जब बताया तो मुझे समझ में आया। सिलेक्शन तो मैम जैसे कहती है कि कर्म के ऊपर है, हम जैसा कर्म करेंगे हमें वही मिलेगा, लेकिन हम शुद्ध संस्कृत पढ़ना और लिखना मैम से जरूर सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से। वो भी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, क्योंकि मैम जो साथ के साथ रिवीजन हो जाता है हमारा, आते से ही पूछ लेती है, तो हमें एक डर भी रहता है, याद भी हो जाता है, हम उसको छोड़ भी देते हैं, रिवीजन नहीं करते, घर किसी दिन छोड़ते हैं, कल कर लेंगे। लेकिन एक मैम का जो डर रहता है हमारे ऊपर कि कल सुनेगी, तो जैसे वो भैया कह रहे थे हमें अच्छे से याद हो जाता है वो। बाकी सिलेक्शन तो हमारे कर्म के ऊपर ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोलना, चलो ठीक है। तो देखो सही बात है, कर्म अच्छे करोगे, आप लोग कर्म पर विश्वास करोगे तो डेफिनेट सिलेक्शन होगा। तो बताओ कर्म पे कौन कौन विश्वास करता है? बाकी नहीं करते अपने कर्म पे। कर्म पे ट्रस्ट करो। देखो कर्म ही ईश्वर है। मैंने आपसे बताया कि भगवान की प्रार्थना होती है, तो आपके कर्म की भी मैंने प्रार्थना बता रही कि 15 मिनट पारायण करा करो। तो पारायण यदि करोगे तो डेफिनेट वो विषय वस्तु आपके क्या हो जाती है, कंठस्थ हो जाती है। और डरने की या ऐसा तो कुछ है नहीं, परंतु दुनिया में देखो सब व्यक्ति मिल जाते हैं, पर टोकने वाला यदि कोई किसी की लाइफ में है तो उसके डांटने टोकने रोकने का कभी गलत मीन्स नहीं निकालना चाहिए। बहुत लकी होते हैं जिनके लाइफ में कोई रोकने टोकने वाला होता है। रोकने वाला किस्मत से मिलता है, सही बात कह रहे हो आप। और बाकी सपोर्ट करने वाले में तो दुनिया में कायनात लग जाती है, जब जरूरत पड़ती है सपोर्ट की तब कोई नहीं होता है। हकीकत सपोर्ट तो रोकने टोकने वाला ही करता है। इसलिए देखिए आप सबको सारे रिश्ते है ना विरासत में मिले हैं, सारी चीजें विरासत में मिली है, संस्कृत समृद्धि किस्मत से मिली है। हाँ बोल। मैं कभी ऐसे माइक पे बोली नहीं और मेरा वो भी नहीं है, पर मैं ना फर्स्ट टाइम कोचिंग ले रही हूँ और मैम से ही मैंने ऑनलाइन पढ़ा था। तब मैंने मन में ऐसा बना लिया कि अगर मैं कोचिंग करूँगी, मैंने रीट में ही देखी थी मैम की और रीट में ही पढ़ा था, और मैंने मन में ऐसा बना लिया था कि अगर मैं कोचिंग करूँगी संस्कृत की तो सिर्फ मैम से करूँ। कमर रूम वालों को सुनाते हैं ऐसे, मैं आपको ऊपर खाना लेने भी जाते हैं पीजी में, तो मैं कुक वाले भैया को बोलती हूँ भैया रोटी में ये विसर्ग आ गया तो ये बन जाएगा। भैया ऐसे किस कोचिंग में कर रहे हो कि आप मुझे सब कुछ बताते हो। अब मार्केट में जाते हैं तो एक रूम मतलब
मकान के बारे में लिख रहा था हरि। मैं सोच रही मैंने कि द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन और प्रथम व्यक्ति का द्विवचन ऐसे है, तो बोल रहे यार तुम्हारे हो क्या रहा है। मैंने कि मैम वो सरनेम में लिखा होगा तो मैं उसको बोलूंगी कि सप्तमी विभक्ति का है। तो कह रही, क्या नींदों में भी बड़बड़ाती है क्या तू। मैंने कुछ नहीं, रात में पानी पीने बैठेंगे तो मैंने कहा एक बार सुन लेना यार सुबह। और यहाँ जैसे वो भैया बताते मैम को देखते सांस ऊपर नीचे आते आते हुए वो पैर रुक ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। नमस्ते सभी को और गुरु माँ को प्रणाम। सबसे पहले मैं माँ शारदे को वंदन करती हूँ और गुरु माँ को प्रणाम। आज का दिन हम सब के लिए बहुत बड़ा है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत बड़ा है। गुरु के लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन इस संस्थान की स्थापना हुई और आज हम जैसे विद्यार्थियों का जीवन यहाँ से पढ़कर ज्ञान ग्रहण करके निकलेगा। क्यों ना हम इसे यादगार पल बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखो, यादगार तो संस्कृत समृद्धि का हर दिन रहेगा जिंदगी में, और का तो मुझे पता नहीं, पर तुम 10 साल 50 साल के भी हो जाओगे, कोई न कोई बात तो संस्कृत समृद्धि की याद आएगी आपको। ये मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ, चाहे डांट ही याद आए और नहीं आए तो। और एक बात जरूर मैम की बोलूंगी, क्योंकि मैम है ना हम लोगों को हमेशा डांटते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, वो हमारे लिए ही अच्छी है, क्योंकि हर कड़वी चीज हमें अच्छी नहीं लगती है पहले, लेकिन वो हमारे लिए ही फायदेमंद होती है। जैसे कि केर कड़वा होता है पर शरीर के लिए फायदेमंद होता है, जैसे चीनी मीठी होती है लेकिन शरीर के लिए उतनी ही नुकसानदायक होती है, वैसे ही मैम की कड़वी बातें ज्यादा मीठा उस शुगर समय कर तो देता है। अच्छी नहीं लगती, पर बाद में वो है ना हमारे लिए ही फलदायी होती है, सफलतादायी होती है। थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।